अब इस D1 के साथ में एक टॉपिक लेके फिर आप आगे चेंज करते हैं चीज को। अब इसमें केस आता है जो आपका ये ले मेरा यहाँ लिखता हूँ मैंने कहा लेट्स से यहाँ पे डीडीएल स्टेटमेंट ले लेते हैं हमने जो लिया था। अब इसमें जो मेन फोकस हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे एक टर्म कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी वैलिडेशन आप चाहो कॉलम पे देना चाहो उसके लिए कह सकते हैं वैलिडेशन फॉर एक्सेप्टिंग वैल्यूज इन डेटा कॉलम्स। ठीक है, तो इसकी जो प्राइमरी कैटेगरी आपके पास है, फर्स्ट जो केस आपके पास है उसको हम प्राइमरी की कह रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, नो डुप्लीकेट नो ब्लैंक। और किसी टेबल पे आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है या डुप्लीकेट रिस्ट्रिक्ट करना है तो प्राइमरी की कर सकते हो, और उसमें ब्लैंक भी एक्सेप्ट नहीं होगा, नल भी नहीं आ सकता, मैंडेटरी हो जाएगा। बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिंगल और टेबल, एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होती है, मल्टीपल नहीं आ पाएंगे। इनकेस मल्टीपल चाहिए तो नेक्स्ट केस रखा है यूनिक की का। की नहीं लगती, सब यूनिक लिखा जाता है, लेकिन टेक्निकली लिखा टर्मिनोलॉजी की के साथ है इसकी। नॉट डुप्लीकेट सिंगल ब्लैंक एक्सेप्ट करता है सिर्फ ये, और मल्टीपल ऑन टेबल। मल्टी टेबल्स बेनिफिट क्या है, सपोज आपको ईमेल आईडी को यूनिक करना है, फोन नंबर को यूनिक करना है, और मैंने कहा उसमें आधार कार्ड है वो भी यूनिक होना चाहिए, तो ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन आपकी यूनिक की लगा सकती है, प्राइमरी की नहीं लगा सकती। प्राइमरी की एक ही रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकती है एक टेबल को। और इसमें आपके पास प्राइमरी में एडवांटेज हो आता है, डेटा फिजिकली सॉर्टेड रहता है, सॉर्टेड इन टेबल। इवन आपका डेटा बाद में आया, सीक्वेंस आपने मिस कर दिया आगे पीछे, तो सिस्टम इंटरनली उसको फिजिकली सॉर्ट करके रखता है, क्योंकि डेटा आपका फास्ट रिट्रीवल होता है। यहाँ पे टर्म पॉपुलेट करता है क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर डेटा है जिसके बेस पे हम सर्चिंग पास करते हैं। और यूनिकली की इस केस पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स फॉलो करता है, क्या है देखते हैं अभी। क्लस्टर, ये दोनों इंडेक्सेस आपकी डेटा की सर्चिंग के लिए ड्राइव करते हैं जी। थर्ड ऑप्शन आपके हो जाता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट में पैटर्न, जैसे मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट कोड डीपी से स्टार्ट होना चाहिए, लेट्स तो ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट को कैरी कर सकते हैं। ये आप कहोगे रेंज वैलिडेशन देनी है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिल्ली मुंबई ही स्टेट सिटीज हो, ऐसी कोई रेंज आपने दे दी है। या जो न्यूमेरिक वैल्यूज रेंज है, कि मैंने कहा लेट्स से मेरे पास एज जो है ग्रेटर देन 18 या 19 जो भी केस है, ऐसी वैलिडेशन वो भी चेक कंस्ट्रेंट इंपोज कर सकता है। फोर्थ जो कंस्ट्रेंट हमारे पास वाइजली यूज होता है वो डिफॉल्ट, ये क्या ऑल्टरनेट टू ब्लैंक वैल्यू। जैसे हमारे केस में यूजर स्किप आ जाता है किसी कॉलम को, तो वहां पे नल आया था, तो नल की जगह एक ऑल्टरनेट वैल्यू चाहिए, वो वहां पे आ सकती है डिफॉल्ट के थ्रू। फिफ्थ आपके पास जो कंस्ट्रेंट है फॉरेन की, फॉरेन की केस में आपके पास केस क्या होता है कि इनकेस आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपको चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एंड पेरोल है। पेरोल क्या है आपके पास, जब भी पेरोल डेवलप होती है एम्प्लॉय से ही होती है, तो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग होना चाहिए, तो ये पेरोल प्रोसेस होगी, तो पेरोल में जब भी एम्प्लॉय का आईडी आएगा तो इस वैल्यूज को टेबल से वेरीफाई करेगा, तो ऐसी कोई वैलिडेशन देनी है तो वहां पे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद फोर्थ सेवंथ आपका सिक्स होगा सॉरी, ये नॉट नल कंस्टेंट है, टू मेक कॉलम एंट्री मैंडेटरी। सेवंथ आपके पास है कैलकुलेट कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम्स टू ड्राइव डेटा इनटू अ कॉलम फ्रॉम अ इक्वेशन। मतलब यूजर डेटा एंट्री नहीं करेगा, डेटा आपका ड्राइव होगा दूसरे कॉलम, जैसे मैं कहूँ HR है, 12% सैलरी है, तो सैलरी में जो भी आप डालोगे HR में पॉपुलेट करेगा। तो ये 7 रिस्ट्रिक्शन है स्टैंडर्ड जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं चीजों के साथ में। तो पहले जो बेसिक है उसको कैरी कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट्स से क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज ले लिया सपोज मैंने, आई होप मेरे पास एम्प्लॉय टेबल नहीं होनी चाहिए इस डेटाबेस में। इन पे आईडी दे दिया, ई आईडी लेना चलो शॉर्ट रहेगा ना। उसके आगे मैंने क्या कर दिया, प्राइमरी की। इंडिकेशन क्या है कि ये जो कॉलम फ्यूचर में एंट्री एक्सेप्ट करेगा वो वैलिडेट करनी है। इन वैल्यूर 12 मैंने कहा ये यूनिक इम्पोज करेगा। ई नहीं लगाना ध्यान से, यूनिक सब यूनिक ही चलता है। एज लिया मैंने से इस पे मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगाया क्या, ये शुड बी ग्रेटर देन 18 इयर्स लेट्स से हाइपोथेटिकली। ई सिटी ले लिया मैंने, वैल्यूर 20 चेक कंस्ट्रेंट। मैंने कहा ई सिटी जो आपका कॉलम है उसमें सब सिटी जो आती है दिल्ली एंड नोएडा आती है, उनको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में जैसे कंट्री आपके पास है, मैंने कहा ये वैल्यूर है। इनकेस यूजर एंट्री नहीं देता है तो मैं जाता हूँ उसमें इंडिया है। तो ये डिफरेंट वेरिएशन आपके पास है। उसके बाद लेट्स से मैं इसमें सैलरी ले लेता हूँ, ई सैलरी देता हूँ, चलो नाम थोड़ा सा सबके लिए सिमेट्री बनाएगी। और यहाँ पे मनी दे दिया और उसको नॉट नल बोल दिया। मीन्स मैंडेटरी देना, कितना देना है वो अभी इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं दिया मैंने, वो अभी जो मर्जी दे। ई एच आर ए जो आपके पास है स्मॉल भी करते हैं, एज रखना एज देते हैं यहाँ पे। और मैंने कहा ई सैलरी में जो भी दिया उसका 12% मुझे ट्रांसफर देना है। ये आपके जितने कंस्ट्रेंट सारे कंस्ट्रेंट्स पे हमने लगा ली, नॉर्टन से लेकर आगे तक के। अब इसको रन करता होगा स्टेटमेंट को तो इस सिस्टम में एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है। एसपी अंडरस्कोर हेल्प एम्प्लॉयज। स्ट्रक्चर नोट्स करना इसने बनाया है क्या, ये आपके इम्पोर्टेंट काम की चीजें। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड आइज है जो आपने बताया इसको। यहाँ नोट्स का नहीं, ये आपके पास कंप्यूटर के अगेंस्ट में ये इसको यस बता रहा है क्योंकि ये डेटा जो मेरा है ये यूजर एंट्री नहीं करेगा, ये यूजर कैलकुलेट करेगा कहाँ से, सैलरी से। तो उसके अगेंस्ट में आपके पास नीचे रिस्ट्रिक्शंस नोट्स है ना, प्री लिस्ट करके इसमें। ये चेक कंस्टेंट जो लगा है आपने किस पे लगाया है, यहाँ नोट्स करना। एज ग्रेटर देन 18, सिटी नोएडा की है। अब इसको हटाए, ये पूरी रिस्ट्रिक्शन दे दिखी है। और यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्टेंट जो थर्ड लाइन है, इंडिया है, प्राइमरी की ईआईडी पे, यूनिक की मेरे पास ई नेम पे है। तो यहाँ पे दो चीज नोटिस करना, प्राइमरी की आगे क्या लिखा रहा है, क्लस्टर इंडेक्स, और ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ये क्लस्टर के नाम है जो उसने सिस्टम में दिए हैं, ये नाम अपने भी दे सकते हैं। आगे हम जब ऑल्टर टेबल करेंगे तो यहाँ पे अपने नाम दे सकते हैं। तो इंडेक्स जो उसने बनाया प्राइमरी के अगेंस्ट नोटिस करो, इसी के अगेंस्ट में इंडेक्स बनाया किसने, क्लस्टर। जो इंडेक्स आपका ईआईडी पे है, तो क्लस्टर इंडेक्स फिजिकली डेटा सॉर्ट करने में हेल्प करता है इसकी, और सर्च थोड़ी कंपेरेटिवली फास्ट होती है इसकी। जो यूनिक कंस्ट्रेंट आपने लगाया है इस पे, आपका जो कॉलम था ई नेम पे, और उस पे क्या लगाया है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर में डिफरेंस इतना ही है, दोनों सर्च को पास करते हैं, लेकिन क्लस्टर इंडेक्स आपकी डेटा टेबल के अंदर कॉलम को फिजिकली सॉर्ट करेगा, बस एडवांटेज देखते हैं डेटा एंट्री की बात से। ये स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया। अब स्ट्रक्चर को मैं डेटा एंट्री कैरी करता हूँ, जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, कॉलम के नाम जानू उसके आइडिया लेने के लिए, ई नेम, ई एज, ई सिटी, ई कंट्री, ई सैलरी। एच आर ए मत देना, एच आर ए दे देगा, छोड़ डाल के देखते हैं। वैल्यूज सेम सीक्वेंस में दे देता हूँ, अचीव। एज जानबूझ के मैं थोड़ी कम दे रहा हूँ एरर देखने के लिए, सिटी की जानबूझ के मैं लेट्स से इसको मुंबई दे देता हूँ एरर देने के लिए। उसके बाद कंट्री के केस में वो आपको वहाँ पर कॉलम दिया तो आप दे देते हैं, लेट्स मैं यूके देता हूँ जानबूझ टेस्ट करने के लिए। उसको बाद में हम स्किप करेंगे तो इंडिया आना चाहिए, या लेट्स से इंडिया दे देते हैं, बाद में चेक करते हैं इसको। उसके बाद आपने क्या करा, सैलरी में लेट्स से 10,000 पास कर दिया, और उसमें 12% देना था मैंने, लेट्स से 1200 कुछ अमाउंट बना दिया। एरर नोट्स करना, उसके बाद ठीक करते हैं एक एक करके। पहले एरर क्या आ रही है, जो कॉलम है ई एच आर ए कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट्स साइड द कंप्यूटर कॉलम्स और रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑपरेटर। तो ये कॉलम कभी भी यूजर से एंट्री नहीं लेता, ठीक है। थंब रूल है, इसके बाहर कुछ चीजें नहीं जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेगा। यूजर कैन नॉट इंसर्ट और अपडेट डेटा इनटू दिस कॉलम। ना अपडेट हो सकता है या डिलीट हो, डिलीट तो सॉरी कह रहा हूँ, ये इंसर्ट हो सकता है। डिलीट करो तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, तो उसमें कॉलम स्पेसिफिकेशन का रूल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसको हटा लेते हैं। ठीक है। अब एरर आएगी आपके पास एज की,
लास्ट में नोट से ना ये इसको सब इसको फोकस करेगा जो लास्ट में डेटा आता है आपके पास, एज। बाकी स्टोरी लिखी है तो समझ नहीं आएगी। आपके डे एंड पे कॉलम को आइडेंटिफाई करो किस कॉलम में कंफ्लिक्ट हो रहा है आपका। ये कंस्ट्रेंट नाम है जो आपने लगा रखा है इंटरनली, कंफ्लिक्ट कर रहा है इस डेटाबेस में, इस टेबल पे, इस कॉलम में। मैं जो ठीक है तो मेरी एज फैक्टर जो मुझे 18 मिनिमम थी, वैसे 20 कर दिया मैंने, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेरी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरी, ई सिटी की प्रॉब्लम आ गई मेरी। तो सिटी आपके पास कॉलम है, उसमें डेटा आपने कर देते, मेरे पास ऑप्शन दो ही थे, दिल्ली नोएडा। आप कंट्री आपके पास आपने दे रखी तो गुड टू गो है, कोई प्रेशर है, नहीं दोगे तो इंडिया लेगा, फिलहाल इंसर्ट करेगा उसको ये। तो यहाँ पे इंसर्शन जो हुआ है, इसने कुछ कॉलम्स को ऑटो कॉपरेट करा है, जिसमें से एक एचआर है। हमने एचआर में एंट्री नहीं करी है इसने सिस्टम में, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन कर रखा है जब भी सैलरी में कॉलम में कुछ आएगा, इनकेस इवन आप अपडेट करते हो सैलरी को, लेट्स से 10,000 20,000 करोगे अपना, भी 2400 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला है दूसरी एरर। अब फर्स्ट एरर जो आएगी नोट्स का प्राइमरी की आएगी, लेट्स से मैं इसको जानू से 3 डाल, बाद में करेंगे, इसलिए पहले एरर देख लेते हैं। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, डुप्लीकेट, नो नो डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी इंसर्ट, ठीक है। मैंने क्या करा, 3 कर दिया इसको। अब राजवी केस में यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये भी अलाउ नहीं करेगा आपको, क्योंकि जितने कंस्ट्रेंट्स टेबल पे हैं, जब तक सारे फुलफिलमेंट नहीं होंगे वो कभी भी सिस्टम में डेटा को एंटर अलाउ नहीं करेगा। तो राज्य भी जो है मैंने इसको संकेत कर दिया। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, अब मैं जाम से कंट्री हटा रहा हूँ सब। ठीक है। अब मैंने ई आई डी, ई नेम, ई एज, सिटी, सैलरी दिया, सैलरी को ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। रन करा, वन परफेक्टेड। अब जो हमारी कंट्री है उसको नोटिस करना क्या है उसमें, कि कंट्री मैंने दी नहीं है। कंट्री में क्या दे दिया, इंडिया, क्योंकि कंट्री ऑल्दो मैंने पास नहीं करी है, फिर भी उसने डिफॉल्ट रादर देन पुटिंग नल इनटू सिस्टम, उसने इंडिया को डेफिनेशन उठाया अपनी कि मेरे रिस्ट्रिक्शन में इंडिया अवेलेबल है, तो उसने उसको पुश कर दिया डेटा के साथ में। ठीक है। तो संदीप जो बाकी वैल्यूज तो एज इट इज आ रही है। अब मैं जानू से नोट करना, मैं इसकी शफलिंग कर रहा हूँ आईडी की। जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिया, और यहाँ पे अशोक दे दिया। बाकी चीजें सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट, रन करते हैं, नोट्स करो। इवन आपने सेकंड आईडी लास्ट में डाली है, पहले 3 आ रखा था, तो बाद में आया थर्ड पोजीशन पे आया, लेकिन फिर भी उसने डेटा को सॉर्ट करा है। इस वाले केस में सॉर्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक ही चीज पर सॉर्टिंग कर पाओगे आप फिजिकली। एक जो प्राइमरी की है, दूसरी की पे सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी, डेटा गड़बड़ा जाएगा सिस्टम का। तो इसने क्या करा, ई आई डी को सॉर्ट करके रखा है, ताकि डेटा मेरा थोड़ा सा सिस्टमेटिकली रेंज हो। उसके बाद जो आपका डेटा, रिस्पेक्टिव डेटा, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स इंपोज कर रखे हैं, जिस कंस्ट्रेंट को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लेट्स से एक और टेस्ट कर लेते हैं कंस्ट्रेंट का, लेट्स से अपडेट एम्प्लॉय सेट ई सैलरी, लेट्स से 20,000 कर दी मैंने, जिसका ई आई डी लेट्स से 1 है। और मैं साथ में कोशिश करता हूँ, चलो मैं एच आर अपडेट करता हूँ, चलो पहले, बाद में चेंज करते हैं। मैंने 3,000 कर दिया, हेलो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्मूले बेस्ड है। तो एच आर ए जो आपकी कैलकुलेट कॉलम है, ना तो अपडेट होता है ना इंसर्ट होता है उसमें। ठीक है। आप क्योंकि सैलरी के अंदर जो भी आप दोगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग में डेटा को कैलकुलेट कर लेगा। ई आई डी जो पहले आपका डेटा था, उसको ई आई डी पहले क्या था इसमें, ओहो शिट, ज्यादा बात चला गया था। कोई बात नहीं। तो आपकी सैलरी क्या है, 10,000 है, 530,000 का। हमने आपकी इसके एच आर ए को अपडेट कर देंगे। 3600 जो एच आर है वो आपके पास एक लॉजिक इस पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अब आगे चलते हैं, एक केस लेते हैं, क्रिएट टेबल पेरोल। ठीक, कुछ भी नाम दे दो, जस्ट पेरोल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे 2 चीजें आपके पास ले लें, ईयर आई डी इंटीजर, डेटा को कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने एक क्लोज यूज करा आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपका एंटिटी क्या करता है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है 11।
कहते हैं यहाँ से मेरा सीरियल नंबर स्टार्ट होगा, हर बार मैं एक इंक्रीमेंट करूँगा, यूजर इसमें इंसर्ट नहीं करेगा। तो कभी आपको सीरियल नंबर क्रिएट करना है किसी डेटा का, तो आप बस आइडेंटिटी क्लॉजेस फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेट्स से मंथ दे दिया, लेट्स से बैक कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने ई आई डी दे दिया, और कुछ इंसर्ट नहीं कर रहा मैं। फॉरेन की यहाँ पर रेफरेंसेस दिए मैंने, ये तीनों कीवर्ड एक साथ आने चाहिए ना, कंटिन्यूशन में हो, सीक्वेंस गलत नहीं करना। एम्प्लॉयज टेबल्स के साथ ई आई डी को कनेक्ट कर दिया मैंने। तो इसमें क्या हुआ, डेटा ई आई डी जो कॉलम है, कॉलम का नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स से मैंने इसको ई आई डी ई इंप आई डी कर दिया लेट्स से। तो ये परसेप्शन नहीं जाएगी, कॉलम नाम सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जो आप रेफरेंस दे रहे हो, ये प्राइमरी की या फॉरेन की में से, प्राइमरी की या यूनिक की में से एक चीज हो, उससे डेटा ठीक रहेगा कनेक्ट करने में आपको। रन करा मैंने इसको। अभी रिस्ट्रिक्शन जो आपके फोन की लाइफ से बेनिफिट क्या मेरा, लेट्स से मैंने इसको इंसर्ट किया पेरोल पर, पेरोल ईआर आई डी, 3 मंथ, इंप आई डी, वैल्यूज नोटिस करना। मैं इसको पीआर आई डी में डेटा डाल के देखता हूँ अभी आ देगा जी। बंद दे दिया जैसे जनवरी 22, कुछ भी जस्ट डेटा, डेट फॉर्मेट नहीं वेरी किया दिस अमाउंट। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेट्स से मैंने 11 दे दिया। एरर देखना एक के बाद कॉल करते हैं। पहली चीज तो आपके पास कैनॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू इनटू कॉलम, जो एंटिटी कॉलम आपको बना हुआ उसमें एक्सप्लिसिटली डेटा आप इंसर्ट नहीं करते अनटिल आप इंसर्ट एंटिटी आप मैनुअली इनेबल नहीं करो उसको, मतलब आप डिसेबल करना पड़ जाए एंटिटी को, तब जाके इंसर्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैं नहीं करना चाहिए, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, बनाया पर्पज मेरा इसका है कि डेटा को कैरी करें। दूसरी वाली नोटिस करना, ठीक है, तो इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉर्म की कंस्ट्रेंट। रिस्ट्रिक्शन क्या है, कहता है जो टेबल आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, इसमें जो कॉलम है ये आईडी, इससे डेटा मैच नहीं कर रहा, ये वाला। क्यों? क्योंकि जो मैं एम्प्लॉय टेबल उसमें 11 नंबर एम्प्लॉय है ही नहीं किसी। यहाँ पे जो डेटा आपके पास आ रहा है कौन सा है, 1 2 3, इसमें कुछ वैल्यू होगी तो एक्सेप्ट कर जाएगा ये। और की का पर्पस इतना ही है कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो इनकेस दूसरी टेबल से कनेक्ट करा है मैंने, तो उसमें डेटा को वैलिडेट करेगा पहले, डेटा एक्सेप्ट करने से पहले। और वैलिडेशन नहीं है तो चीजें वो पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। तो ये आपका फोन की कंसेप्ट कैरी ऑन कर रहा है। अब जैसे हमारे पास डेटा था उस हिसाब से चीजों को हम सर्कुलेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती है उस हिसाब से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे एक केस हो रहा था आपके पास में कि मैंने लेट्स से एक यूज केस बनता है, दोबारा इंस्टॉलेट हो जाएगा ये। तब एक बार इसमें एक स्ट्रक्चर आता है डेटाबेस स्ट्रक्चर देखने के लिए, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में पीपीटी क्या था, पीपीटी। यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम के लिए एक एडवांटेज है, न्यू डेटाबेस डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम हमेशा जो डीबी पर्सन होता है अपने शीट पर रखता है, उसको रखना भी चाहिए। इससे क्या होता है, आपको आइडिया मिल जाता है टेबल स्ट्रक्चर में डेटाबेस में क्या क्या है। मेरा पर्पज को दिखाने से दो ही है आपके पास, मैंने इसको लेट्स से एम्प्लॉय और पेरोल ले लिया। और से ना, इसने इसको कैसे दिखाया, अच्छा क्लोज कर देता इसको, इसने इसको कनेक्ट करके दिखाया। ये टेबल इससे कनेक्टेड, जहाँ पे ये येलो की देखिए ये प्राइमरी की है, उसे कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जब कहीं पे कनेक्ट मिला तो वहाँ पे वो कॉलम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रखा है। जैसे यहाँ पे आप देखो इसका इंडेक्स की रिलेशन देख लेंगे चलो। तो यहाँ पे नोट्स को इसने जो रिलेशन बना रखा है आपके पेज में, टेबल्स की बात करें तो इसने कहा कि जो मेरे पास टेबल है, फॉन की जो लगी है मेरी, कहाँ लगी है, पेरोल पे, इस कॉलम पे, और प्राइमरी कहाँ लगी है, प्राइमरी क्या यूनिक की, एम्प्लॉय में ईआईडी। तो इसके बेस पे सिस्टम ने इसको टैग कर रखा है। और कोई दूसरी टेबल ऐड करते हो आप, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई भी लेट्स से जो इंडिपेंडेंट टेबल जैसे मैनेजर ऐड कर लेते हैं, कहीं पे भी कनेक्ट होकर नहीं दिखते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टेबल्स है। कोई डेटा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं और आपको चीजों को इवैल्यूएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो वहाँ पे फॉर्म की का क्लॉज नहीं आएगा। इनकेस डेटा आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी में पेरोल एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे इसको
कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये आपका यूज केस आता है। इसमें एक और केस आता है, लेट्स से यूजर क्या आता है, ये स्ट्रक्चर हमेशा प्रिंट करके अपने स्क्रीन पर होना चाहिए इनकेस डीबी पे काम कर टेबल में डेटा टाइप चाहिए तो आपके पास ऑप्शन क्या है, डेटा टाइप को साथ में इस टेबल को कैरी कर सकते हो। मैंने इसको मैं हटा देता हूं, चलो थोड़ी देर के लिए। रिमूव फ्रॉम डायग्राम, डेटाबेस से डिलीट मत कर देना, वो डेटाबेस से रिमूव कर देगा उसको।